बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको पता है अल्लाह को खुश करने का सबसे आसान तरीका क्या है? नमाज। नमाज आपके और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला खत्म कर देती है और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब आप अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हैं तो अल्लाह ताला आरज़ू पर एकदम कुन फरमा देता है और फिर अल्लाह ताला कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से खुश किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से खुश करूंगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फौरन तुमसे राजी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेते हैं ना, अल्लाह ताला उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में खिर नहीं होने देता। याद रखें, नमाज आजमाइश में अल्लाह की आपके लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है और जो उसकी पनाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करता है। नमाज तो आपको और आपके रब के दरमियान एक गुफ्तगू है जिसका आधा हिस्सा अल्लाह को उसकी हमद सना करके खुश करना है और आधा हिस्सा अपनी दुआओं को उसकी बारगाह में रख देना है। तो बताइए कि नमाज से प्यारी और पुरसुकून कोई इबादत हो सकती है क्या? सजदों से बढ़कर कोई पनाहगाह हो सकती है? कुरान कहता है कि तुम नमाज और सब्र से मदद मांगो, बेशक नमाज बहुत भारी चीज है और वाकई नमाज से भारी और ताकतवर इबादत कोई भी नहीं। इसमें बंदा खालिक के रूबरू खड़ा होकर रब से इल्तिजा करता है। आप अल्लाह ताला को वक्त दें, अल्लाह ताला आपको वक्त देगा। नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पहला सवाल रोज महशर नमाज ही का होगा, और अगर पहले सवाल पर ही फेल हो गए तो कहां जाओगे? तौबा और मोहब्बत समझकर पढ़ोगे। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ने में कभी मुश्किल नहीं लगेगी। एक दफा पढ़ोगे दूसरी दफा पढ़ने का दिल करेगा। एक दफा कोशिश करोगे दूसरी दफा अल्लाह खुद बुला लेगा।